દુનિયાના સંસદ અધ્યક્ષાના 5મા વિશ્વ સંમેલનમાં લોકસભા અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાનું સંબોધન। પાકિસ્તાનને બતાયા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરમાંથી આતંકવાદનો નિર્યાતક દેશ। जैसलमेर पोखरण में करियो गयो स्वदेशी पिनाका मिसाइल रो सफल परीक्षण। मिसाइल में पहली बार लगायो गयो है एडवांस नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम। राज्य विधानसभा में भारत रा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रा 31 मार्च 2019 ने समाप्त वर्ष खातर वार्षिक प्रतिवेदन करियो गयो पेश। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल पेश कर्या प्रतिवेदन। राज्य विधानसभा में आज वेरीए प्रदेश में कोरोना री हालत माथे चर्चा। चिकित्सा मंत्री कहा प्रदेश में जांच काम बढ़वा शू पॉजिटिव केस बढ़ती, रिकवरी रेट भी बढ़ी। विपक्ष राजनीतिकरण आरोपों ने चलता कार्रवाई 3 बार हुई स्थगित। प्रदेश में बिरखारो दौर जारी। मौसम विभाग अवाला 48 घंटा के दौरान प्रदेश के कई जिला में भारी शू घनी भारी बरसात री दी चेतावनी। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपको घणो स्वागत। मैं हूं गौरव शर्मा। समाचार अब विगतवार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज विश्वरी संसदना अध्यक्षताना 5मा सम्मेलन में पाकिस्तान री आतंक फैलावारी साजिश माटे प्रहार कर्या। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में हिस्सो लेता थका ओम बिरला पाकिस्तान रा नेशनल असेंबली रा स्पीकर रा बयान रो कड़ो जवाब दियो। वर्चुअल माध्यम से आयोजित विश्व की संसदों के अध्यक्षों के 5वें सम्मेलन में स्पीकर ओम बिरला ने आतंक फैलाने की पाकिस्तानी साजिशों की पोल खोलते हुए ये बयान दिया। सम्मेलन में आतंकवाद से जुड़े एक विषय पर चर्चा के दौरान ओम बिरला ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर के बयान का करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों की निगरानी से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक टीम ने कहा है कि पाकिस्तान आतंक के निर्यात में लगा है और इसके 6000 से ज्यादा नागरिक आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं। स्पीकर ने कहा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान को अलग थलग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद ये माना कि 40,000 आतंकवादी उनकी जमीन पर हैं। स्पीकर ने यह भी कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने का आह्वान करते हैं, लेकिन हमारी पहल को कमजोरी के संकेत के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। राजस्थान में जैसलमेर जिला पोखरण फायरिंग रेंज में आज देश में विकसित उन्नत पिनाका मिसाइल रो सफल परीक्षण करियो गयो। रक्षा सूत्रा हवाला से बतायो गयो कि पिनाका अचूक निशाना साधता तक लक्ष्य ने ध्वस्त कर दियो। पिनाका निर्देशित प्रणाली से भी युक्त कर दियो गयो है। पिनाका मिसाइल में पहली दफा एडवांस नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम लगाई गयो है। परीक्षण रे टीम डीआरडीओ और सेना आर्टिलरी अधिकारी मौजूद रहा। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल आज भारत रा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रा 31 मार्च 2019 ने समाप्त बेरस खातर वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानसभा रे सामने प्रस्तुत कर्या। प्रतिवेदन में राज्य रा 43 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम संचालन रो उल्लेख करियो है। प्रतिवेदन में राज्य की विभिन्न ऊर्जा कंपनियां अतिरिक्त राजस्थान राज्य परिवहन निगम, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल, राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण निगम, राजस्थान राज्य खान और खनिज लिमिट और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड से संबंधित न्यारा आक्षेपा ने समाहित करियो गयो है। प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए 1 वर्ष के लिए प्रतिवेदन सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए 1 वर्ष के लिए प्रतिवेदन। राज्य विधानसभा में आज प्रदेश में कोरोना री स्थिति और वनारा उपचार माटे सरकार कानीसों कर्या जारी प्रयासा ने लेर चर्चा हुई।
चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा प्रदेश में कोरोना री हालतानी री हालत माथे वक्तव्य देता तक कहा कि दूजा राज्य रे मुकाबले राज्य सरकार रे कोशिशा सु प्रदेश में कोरोना री हालत नियंत्रण में है। वणा कहो कि सरकार जांच रो दायरो बढ़ायो है। उनरे मुजब पॉजिटिव केस भले बढ़ रहा हो पर रिकवरी दर भी उन्हीं अनुरूप बढ़ रही है। वे कहा कि राजस्थान में रोजाना 46,000 जांचा करी जा रही है, जो देश में सबसे बढ़ती है। हमने मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग के सेंटर्स पूरे जिले में राजस्थान के, ताकि कोई भी आओ अपनी काउंसलिंग कराओ और जो भी उसके मन में भ्रांतियां हैं, जो उसको अवसाद की स्थिति में ले जा सकती है, उनको दूर करने की भी व्यवस्था पूरे राजस्थान में एक टीम बना के की गई है। 8 हमारे पास, जैसा मैंने कहा, 2 मार्च को टेस्टिंग फैसिलिटी तो जीरो थी अध्यक्ष महोदय। हमने सबसे पहले एसएमएस हॉस्पिटल में जांच की सुविधा 8 मार्च को शुरू की और 8 मार्च से लेके और अब तक का जो ये सफर रहा है कोरोना का, राजस्थान में 25 सरकारी जगह पे जांच की सुविधा हमने शुरू की है। 10 प्राइवेट संस्था ने, 35 प्राइवेट ने 10 निजी प्रयोगशालाओं को अनुमत किया गया है। कुल मिला के 35 जगह पे आज पूरे प्रदेश में जांच की सुविधा है। विधानसभा में मालवीनगर क्षेत्र से भाजपा विधायक कालीचरण सराफ कोरोना काल रे दौरान राज्य सरकारी कार्यशैली ने राजनीतिक भेदभावपूर्ण बतायो। वणे कहो कि जगह जगह माथे राशन वितरण व्यवस्था करो राजनीतिकरण करियो गयो। कोरोना महामारी से लड़ने में इस पूरी व्यवस्था का जिस प्रकार से कांग्रेसीकरण किया गया, उसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो करनी चाहिए। चाहे वो राशन किट वितरित किए जाने का मामला हो, चाहे हमारे जयपुर शहर में सैनिटाइजेशन किए जाने का सवाल हो, चाहे भोजन के पैकेट वितरित किए जाने का सवाल हो। मैं कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक जब भी कोई आपदा प्रबंधन आई, पूरे प्रदेश में सिविल डिफेंस के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमने राशन के कार्ड वितरित किए, आपदा प्रबंधन का मुकाबला किया। यह पहला अवसर था कि नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा राशन के किट वितरित करने का काम किया गया। राजस्थान विधानसभा में आज प्रदेश की कोरोना स्थिति ने लेर सरकार का वक्तव्य और विपक्ष का निशु लगाया गया आरोप ने लेर हंगामारी हालत बनी। इनने चालता दोनों तरसों या आरोप और प्रत्यारोप के बीच संसद की कार्रवाई 3 बार स्थगित करनी पड़ी। कोरोना महामारी माथे विशेष चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्य सरकार माथे राजनीतिक भेदभाव का आरोप लगाया। वटे सत्ता पक्ष का सदस्य इन विरोध कर्या। इन बीच सदन में शोरगुल री हालत बनी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की मौजूदा हालत माथे चर्चा करवा खातर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विशेषज्ञ रे साथे बैठक करी। इन दौरान वणा कहा कि गंभीर मरीजारी रात में उचित देखभाल करवा माथे सरकार का निशु बतो मान दे दियो जावेलो। साथ ही हेल्थ प्रोटोकॉल रा उल्लंघन माथे महामारी अधिनियम रे तहत कड़ी कार्रवाई करवा भी हुक्म दिया। साथ ही वणा यह कहा कि संक्रमण रोकवा को एकमात्र विकल्प यही है कि आम लोग आपरो बचाव खुद करें। बैठक में अधिकारी बताया कि प्रदेश का सगड़ा मेडिकल कॉलेज में हाई फ्लो ऑक्सीजन री पर्याप्त व्यवस्था करी जा रही है। आज प्रदेश में कोरोना रा 695 मामला सामने आया। वटे 5 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य महकमा कानिसों रिपोर्ट रे मुजब सबसे 32 मरीज सीकर में 173, बाड़मेर में 96, नागौर में 87, जोधपुर में 75, झालावाड़ में 73, झुंझुनू में 65, पाली में 56, जयपुर में 51, राजसमंद में 19 मरीज कोरोना संक्रमित मिलिया। इनके मिलार राज्य में इन रोगरा पॉजिटिव मामला की संख्या बढ़कर 67,314 हो गई है। प्रदेश में हालतानी मौतारो कुल आंकड़ो 926 हो गयो है। कोरोना जागरूकता ने लेर सिरोही पुलिस एक सकारात्मक पहल की नहीं है। कोरोना से बचाव रा उपाय ने लेर जागरूक करवा खातर सिरोही पुलिस एक छोटी फिल्म तैयार करी है। जिला पुलिस अधीक्षक पूजा आवाना बतायो कि फिल्म रे माध्यम से लोगों ने कोरोना रा दुष्परिणाम री जानकारी और बचाव रा उपाय बताया जा रहा है। हाल ताणी बड़ी तादाद में लोग यूट्यूब माथे इन जागरूकता फिल्म ने देखा है।
पुलिस की यही कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस संबंध में जागरूक कर सकें। ख़ास तौर पे जब से ये अनलॉक हुआ है पूरे देश भर में ही और स्पेशली सिरोही ज़िले में, तो लोगों ने थोड़ा सा इसको कैजुअली लेना स्टार्ट किया है इस गंभीर बीमारी को। तो उसी के चलते पूरी पुलिस का ये एक प्रयास था कि लोगों तक अपना मैसेज हम पहुंचाएं कि ये जो बीमारी है इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है, किस प्रकार से हम गाइडलाइंस फॉलो करते हुए अपनी व अपने जो साथी जन है, परिवारजन है, आसपास जो हमारे समाज के लोग हैं, उनका भी हम अच्छे ढंग से बचाव कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल गरीब और जरूरतमंद लोगों ने सम्मान और सेवा भाव रे साथ भोजन उपलब्ध कराबारी महत्वाकांक्षी योजना इंदिरा रसोई रो शुभारंभ कर्या। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी री जयंती रे मौके इन योजना ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी रा नाम माथे शुरू करियो गयो है। योजना सु हर बरस कोई 4 करोड़ 87 लाख लोगों ने खाली 8 रुपया में गुणवत्तापूर्ण भोजन कराबारो लक्ष्य राख्यो गयो है। 213 नगर निकाय में 358 रसोईया माथे 325 ठोरा माथे एक साथ शुभारंभ करियो गयो। बाकी रसोईया 31 अगस्त ताणी शुरू हो जावेली। धन्यवाद तमाम संस्थाओं को जिन्होंने आगे आकर के इंदिरा रसोई योजना विभाग ने स्वीकार किया। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही कामयाब होगी। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष और आमेर सु विधायक डॉक्टर सतीश पूनिया ने एशिया पोस्ट 50 उम्दा विधायक सर्वे 2020 सर्वेक्षण में चुनियो गया है। देश की 31 विधानसभा वाला 3958 विधायक माय सु 50 सबसु बढ़िया विधायक चुनिया गया है, जिनमें सतीश पूनिया असरदार विधायक की श्रेणी में चुनिया गया। इन मौके भारतीय जनता युवा मोर्चा कानून आज जयपुर में सम्मान करियो गयो। इन मौके डॉक्टर पूनिया अपना संघर्ष और राजनीतिक सफर रे बारे में विस्तार तू जानकारी दी। आप इस युवा राजनीति में काम करते हैं, आप पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए आपकी इच्छा महत्वाकांक्षा बुरा नहीं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, जो दीनदयाल जी ने कहा कि हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, जब तक अंतिम व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष कम नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। और इसलिए प्रधानमंत्री जी, मैं आप सबकी तरफ से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करूंगा कि वास्तव में इस देश की धरती में गरीबों के आंसू पोंछने का काम शासन के जरिए पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, और आज उस रास्ते पर प्रधानमंत्री जी मोदी जी चलकर उन गरीबों के लोक कल्याण की उत्थान की बात करते हैं और जमीन पर हकीकत से उनको उतारते हैं। जयपुर शहर ने स्वच्छता सर्वेक्षण में हालतानी री सर्वश्रेष्ठ 28वीं रैंक मिली है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में देश भर में 4000 शहरा रे बीचा हुआ इन सर्वे में जयपुर शहर में 28वीं रैंक हासिल करी है। उल्लेखযোग्य है कि पिछला बरस जयपुर शहर की रैंकिंग 44वां स्थान में थी। नगर निगम ग्रेटर जयपुर आयुक्त दिनेश कुमार यादव और हेरिटेज आयुक्त लोक बंधु नगर निगम अधिकारी कर्मचारी और शहरवासियों ने बधाई दी। जोधपुर शहर राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 10 लाख सु 32 आबादी वाला शहर में 29वां स्थान हासिल करियो है। इन सर्वेक्षण में जोधपुर 214 स्थान री छलांग लगाता तका फास्टेस्ट मूवर्स बिग सिटी रो खिताब भी जीत्यो है। लेरली बरस जोधपुर 343वीं ठोर माथे रियो हो। जोधपुर रो रेलवे स्टेशन भी दूसरा पायदान माथे रियो है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के रिजल्ट्स माननीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह जी पुरी द्वारा अनाउंस किए गए और जोधपुर को इसमें फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड मिला है, जो कि 10 मिलियन प्लस सिटीज़ में फर्स्ट रैंक पे आए हैं। इसके लिए मैं जोधपुर शहर की जनता को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। हमारे स्वच्छता कर्मी, हमारे वार्ड प्रभारी, CSI, नगर निगम की पूरी टीम, इंजीनियर्स, सभी का इसमें प्रयास रहा है। इसके अलावा यहाँ की जो लोकल पब्लिक है, यहाँ के NGOs हैं, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट, सभी का सहयोग हमें मिला। और पिछले साल भर में हमने कोशिश की कि एक मुहिम के रूप में डोर टू डोर सिस्टम को हमने एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया। कंपोस्टिंग के इनिशिएटिव्स हमने लिए और ऑनलाइन मॉनिटरिंग के थ्रू शहर में सफाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से बेहतर करने की हमने कोशिश की। उसी कड़ी में हमें ये परिणाम मिला है। दौसा शहर में दुर्लभ प्रजाति रो कछुओ देखियो गयो है, जिन्हें वन विभाग की टीम रेस्क्यू कर लियो है। पीला रंग रो यो कछुओ शहर रा बजरंग मैदान कॉलोनी में मिलियो हो। भारत में पीला रंग रो यो कछुओ दुर्लभ श्रेणी रो मान्यो जावे है।
इनसे पहला ओडिशारा बालासोर जिला में पीला रंगरो कछुओ दिखाई दियो हो। वन महकमारा अधिकारी वी केतन कुमार कहा कि इन कछुआ ने भारतीय फ्लैप शेल कछुएरा रूप में भी जानो जावा है। ये बहुत ही रेयर टर्टल का स्पीशीज़ है। ये इंडियन सॉफ्ट शेल्ड टर्टल के प्रजाति में आता है। ये हमारे दौसा सदर रेंज में इसको हमने रेस्क्यू किया है। वी आर इन द प्रोसेस कि इसको हम प्रॉपर ट्रीटमेंट, इन केस कुछ अगर एलिमेंट है तो ट्रीट करवा के देन प्रॉपर इसकी टेक केयर करें एंड सो दैट ये सर्वाइव करें एंड वो अच्छे से सेफ प्लेस में रिहेबिलिटेट हो जाए। अभी इसको हम यहाँ लोकल वेटनरी डॉक्टर से इसको प्रिलिमिनरी फर्स्ट एड जो भी रिक्वायरमेंट है वो करवा के एंड होपफुली विल शिफ्ट इट टू जयपुर जू। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दौसा जिला किसानों ने मजबूत कर जावेलो, साथ ही छोटा व्यापारी ने भी संभल दियो जावेलो। जिला सु सांसद जसकौर मीणा जिला परिषद माए पत्रकारों से वार्ता करता तक बताया कि केंद्र सरकार बिना गारंटी रा कर्जो देवारी सुविधा दीनी है, जिनसु छोटा व्यापारी आत्मनिर्भर बन सके। वह बारिश रा सीजन रे दौरान किसानों ने पारंपरिक खेती रे साथ व्यावसायिक और उद्यानिकी खेती करवार सुझाव दियो और इनला फायदा गिनाया। हम ट्रेडिशनल क्रॉप को छोड़कर, हमारी परंपरागत खेती को छोड़कर हम उद्यानिकी की तरफ भी आ सकते हैं। हम ऐसी फसलों की तरफ भी इस समय, क्योंकि मौका है और ये कोई भी फसल है वो सीजनल होती है। यदि उद्यानिकी का हम निर्माण करना चाहें तो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर ही 3 माह ऐसे हैं जिसके अंदर ये काम हो सकता है। और साथ ही हमने सोचा है कि 2 माह के अंदर अंदर, अभी बरसात का मौसम थोड़ा सा है, इसमें केवल किसानों की उद्यानिकी पर ध्यान देंगे और आगे चलकर हम छोटे छोटे लघु उद्योगों पर ध्यान देंगे। राजधानी जयपुर में गणेश चतुर्थी रा त्योहार ने लेर लोग तैयारियां शुरू कर दी है। अठे खास मार्गा माथे गणेश प्रतिमा खरीदता थका लोगों ने आसानी तो देखो जा सके है। हालांकि मूर्ति विक्रेताओं मुजब इन बार कोरोना महामारी चलता कारोबार घणो कम है। विक्रेताओं का कहना है कि हर साल वे 3000 मूर्तियां बनावे हैं, पर इन दफा खाली 1000 मूर्तियां ही बनाई है। पेश है एक रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में गणेश चतुर्थी को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर गणेश जी की तरह तरह की रंगीन प्रतिमाएं स्थापित की हुई हैं, बेचने के लिए लगाई गई हैं ताकि लोगों को ये ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित कर सकें। हालांकि इस बार गणेश चतुर्थी पर भी कोरोना महामारी का असर साफ देखने को मिल रहा है। यहाँ इस बार कुछ खरीदारों की संख्या कम है। भैया हम यहाँ पे लगा रहे हैं कम से कम 20 साल हो गए, 20-22 साल हो गए यहाँ से। सर इस बार कोरोना के चक्कर में माहौल थोड़ा ठंडा पड़ा है, बाकी छोटी मूर्तियाँ जा रही है, बड़ी वाली इसलिए इस टाइम पे रुकी पड़ी है। सर वैसे तो सर हमारे पास 21,000 से लेके 21 रुपये तक की मिलती है। अभी तो फिलहाल आपको वो 2100 रुपये के से लेकर 21 रुपये तक की है। बड़ी बड़ी इस टाइम पे रुकी पड़ी है माल। हमारे साथ यहाँ मूर्तियाँ खरीदने के लिए आए हुए कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किस तरीके की मूर्तियाँ खरीदना पसंद करते हैं। हम मिट्टी की ट्राई कर रहे हैं, मिट्टी की मूर्ति खरीदना पसंद करते हैं हम, ताकि घर पे विसर्जन हो जाए, कोई दिक्कतबाजी नहीं आए, कहीं कीचड़ काचड़ में ये वो, बस इसके लिए। तो इस तरह से लोग यहाँ गणेश प्रतिमाओं को खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं। जयपुर से मनीष कुमार शर्मा, दूरदर्शन समाचार। गणेश चतुर्थी त्योहार ने देखता सूर्य नगरी जोधपुर में इको फ्रेंडली मूर्तियां की मांग इन दफा जोर माथे है। पर्यावरण ने ध्यान में रखता थका लोग मिट्टी से बड़ी प्रतिमाओं खरीद में बती रुचि ले रिया है। गणेश चतुर्थी खातर पंजाब रा मोहाली में जोधपुर रा कलाकार इको फ्रेंडली गणेश की प्रतिमा बना रिया है। कलाकार बताया कि हरिद्वार री मिट्टी और कच्चा रंगासू या मूर्ति बनाई जावे है, जिन्हें किन्हीं बर्तन में विसर्जित करो जा सके है या क्यारियां में भी डालियो जा सके है। खरीदारों का कहना है कि वह इन दफा मिट्टी से बनी छोटी मूर्तियां घरा ले जा रिया है। इस बार थोड़ी गिराकी भी कम है, लोग बाहर कोरोना की वजह से डर रहे हैं, विसर्जन करने में तकलीफ हो रही है। फिर भी हम चाहते हैं कि आप पहले 4-5 फुट की मूर्ति खरीदते थे, अब है तो आप फुट 1.5 फुट अपने हिसाब से खरीदो छोटी। ये मिट्टी और पीओपी की दोनों मिक्स बनी हुई है, आप पानी में भी विसर्जन कर सकते हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर आपको लगता है कि बाहर नहीं जा सकते तो आप किसी गमले में डाल दो, गमले में विसर्जन कर दो, उसके बाद उस पर पौधा उगा दो,
आपके घर पे भी रह जाएगी, पौधा भी हो जाएगी। पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाना है, इसलिए हम घर में विसर्जन करने वाले हैं। बाहर कोरोना भी है तो हम बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए छोटी मूर्ति लाके हम घर में विसर्जन करेंगे। मौसम महकमो आबाड़ा 48 घंटा में राज्य कोई इलाका में भारी बारिश रो अलर्ट जारी करियो है। इन बीचे पूर्वी राजस्थान रा कोई ठोरा और पश्चिमी राजस्थान रा कई ठोरा माथे हल्की सु मध्यम स्तर माथे बिरखा दर्ज करी जी है। पूर्वी राजस्थान में जेठे अलवर रा तिजारा, प्रतापगढ़ रा अरनोद, सिरोही रा माउंट आबू, डूंगरपुर रा धांबोला, निठवा और चिकली, अलवर रा रामगढ़, उदयपुर रा लसाड़िया और भरतपुर रा सीकरी और प्रतापगढ़ समेत कई ठोरा जोरदार बारिश हुई। पश्चिमी राजस्थान में हनुमानगढ़ रा संगरिया में 13 और टिब्बी में 7 और पाली जिला रा बाली में 6, जालोर रा भीनमाल में 5 इंच वर्ष बिरखा दर्ज हुई। इन न्यारे 402 सेंटीमीटर बिरखा अनेक ठोरा माथे दर्ज करी जी। 10% कम बारिश दर्ज हुई है। औसत 308 mm के अगेंस्ट में अब तक पूरे राज्य में 277 mm बारिश दर्ज हो चुकी है। वहीं राजधानी जयपुर की यदि बात करें तो जयपुर में अब तक 472 mm बरसात दर्ज हो चुकी है, जो कि औसत से 26% ज़्यादा है। उड़ीसा और झारखंड के आसपास में एक अति कम दबाव का क्षेत्र वेल मार्क्ड लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है। वहीं राजस्थान के ऊपर से एक मानसून ट्रफ लाइन जो है वो गुजर रही है और जो मानसून ट्रफ लाइन है वो अपनी पोजीशन से धीरे धीरे साउथवर्ड शिफ्ट होगी। तो ये जो सिचुएशन बनी हुई है, इसके अनुसार अगले 3-4 दिनों तक पूरे राज्य में मानसून सक्रिय रहेगा। पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी या अति भारी बारिश भी होने की संभावना है। इसके अलावा 23 अगस्त को उदयपुर संभाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर एक्सट्रीमली हेवी 200 mm के आसपास भी बारिश दर्ज हो सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान की यदि बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में भी अगले 3-4 दिन जो है वो मानसून सक्रिय रहेगा। 21, 22 और 23 अगस्त को जोधपुर संभाग के जिलों में भी कहीं कहीं भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। आपने बताता चला कि डीडी राजस्थान माते प्रसारित सगला समाचार थे माँ का यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माते देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर माँ का ट्विटर हैंडल @DD News राजस्थान ने फॉलो कर सको हो। अरे अब आज री खास खबर एक बार फेरूं। दुनियारा संसद अध्यक्षारा 5वां विश्व सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रो संबोधन। पाकिस्तान ने बतायो अंतर्राष्ट्रीय स्तर माते आतंकवाद रो निर्यातक देश। जैसलमेर पोखरण में करियो गयो स्वदेशी पिनाका मिसाइल रो सफल परीक्षण। मिसाइल में पहली दफा लगायो गयो है एडवांस नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम। राज्य विधानसभा में भारत रा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रा 31 मार्च 2019 ने समाप्त बरस खातिर वार्षिक प्रतिवेदन करियो गयो प्रस्तुत। संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल पेश करया प्रतिवेदन। राज्य विधानसभा में आज वेरी है प्रदेश में कोरोना री हालत माते चर्चा। चिकित्सा मंत्री कहा प्रदेश में जांच काम बढ़वा सु पॉजिटिव केस बत्ती। रिकवरी रेट भी बढ़ी। विपक्ष राजनीतिकरण आरोपा ने चालता कार्रवाई 3 बार हुई स्थगित। प्रदेश में बिरखा रो दौर जारी। मौसम महकमो आबाड़ा 48 घंटा के दौरान प्रदेश का कई जिला में भारी सु बहुत भारी बिरखारी दी चेतावनी। इन साथ आज रो यह समाचार बुलेटिन पूरो हो। नमस्कार।